सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों? इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों? क्योंकि किस नदी के किनारे? इंडस के किनारे, सिंधु नदी के किनारे इसके ज्यादातर क्या मिले हैं? स्थल या साइट्स, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, इस सभ्यता की खोज किसने करी? कब पता चला ऐसी कोई सभ्यता है? नहीं याद? देखो सिंपल, पहले ऐसा माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण के पहले, अलेक्जेंडर के अटैक के पहले भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी, है ना? भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति आया, व्यक्ति का नाम क्या है? चार्ल्स मैसन। व्यक्ति का नाम क्या है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले अपनी बुक में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया है। किसको मेंशन किया है? हड़प्पा टीला। मतलब हड़प्पा की जानकारी, इंफॉर्मेशन सबसे पहले कौन दे रहा है? चार्ल्स मैसन। यदि तुमसे जानकारी पूछे, इंफॉर्मेशन, तो आंसर क्या दोगे? चार्ल्स मैसन। आगे जाके चीजें थोड़ी डाउन हुई, फिर आगे चल के भारत में क्या हुआ? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास हुआ तो भारत में क्या चली? ट्रेन, रेल चली। कैसे चली रेल? छुक 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 छुक, है ना? कैसे चली? छुक 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 छुक, ऐसे नहीं चली रे। रेल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पटरियां बिछाना पड़ेगा। पटरियां कैसे बिछाई जाती है? एक्सकवेट किया जाता है, खोदा जाता है, उसके बाद क्या बनाई जाती है? पटरियां। ट्रेन चलानी थी कराची से लाहौर। कहां से कहां चलानी थी? कराची से लाहौर। तब भाई दो इंजीनियर गए थे, दोनों भाई थे, उन्होंने जाके गांव वालों से पूछा कि यार ट्रेन की पटरियां बिछाना है, लाइन बिछाना है, ईंटें चाहिए, बेस बिछाने क्या चाहिए? ईंटें चाहिए। कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा साहब ईंटें तो बहुत है। आओ बोले बताते हैं। लेके गए गांव के पास, वहां से ईंटें ही ईंटें, ईंटें ही ईंटें मिल रही, बहुत सारी ईंटें। बोले खत्म तो नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, हम तो 2 3 4 5 पीढ़ी से मकान बनाए जा रहे हैं। इतनी ज्यादा ईंटों का मिलना क्या इंडिकेट करता है? यहाँ कुछ तो है। क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ कुछ तो है। जो प्रॉपर क्या मिल रही है? ईंटें मिल रही है, मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, खिलौने मिल रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान फिर गया, कहाँ पे? कराची लाहौर वाले एरिया में, पाकिस्तान में, कि क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो है। इतनी थोड़ी जानकारी और गई। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम एक व्यक्ति है, इसने भी जानने की कोशिश की है। अपने जितने सांची आंची के स्तूप है ना, इन सबकी खोज किसने करी है? अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे जाके एक वायसरॉय आता है, लॉर्ड कर्जन। वायसरॉय कौन है? लॉर्ड कर्जन। वो पूरा की पूरा एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाता है, पुरातत्विक विभाग बनाता है। यहां से काम सही सौर चालू होते हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड रहता है जॉन मार्शल। हेड कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में फिर एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या है? दयाराम साहनी। व्यक्ति का नाम क्या है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी खुदाई करते हैं और उन्हें पूरा की पूरा एक नगर उभर के सामने मिलता है। वो नगर कौन सा है? हड़प्पा। और दयाराम साहनी ने किसकी खोज कर दी? हड़प्पा सभ्यता की। देखो दोनों चीजों में अंतर है। अंतर है मतलब जानकारी पूछे तो आंसर क्या होगा? चार्ल्स मैसन। और डिस्कवरी पूछे, खोज पूछे तो दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में, 1921 में काय की खोज करी? हड़प्पा। एक नगर मिल गया, एक नगर मिल गया तो यहाँ रुकेंगे क्या? नहीं। आगे गए और खुदाई करी, आगे गए तो क्या मिल गया? मोहनजोदाड़ो। 1922, 1922 में आर डी बनर्जी ने किसकी खोज करी? मोहनजोदाड़ो। और खोदो और खोदो और खोदो, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, एक के बाद एक क्या मिलती गई? साइट्स। तो ऐसे उभर के पूरी की पूरी सभ्यता क्या हुई? सामने आई। अब बात यह है, ये सभ्यता है कितनी पुरानी? एक मेथड होती है कार्बन डेटिंग, है ना? C12 की C14 से कंपैरिजन कराया जाता है, जिससे पुरानी चीजों की क्या निकल के आती है? एज।
कार्बन डेटिंग से इसकी एज या इसके काल का निर्धारण किया जाता है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी। मतलब आज से लगभग कितने हजार साल पुरानी सभ्यता है? 4000 साल पुरानी। फिर इसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं, प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा। मतलब हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा और हड़प्पा पश्चात, है ना। कोई भी सिविलाइजेशन है एकदम से डेवलप नहीं होती, तो इसका डेवलपमेंट कब चालू होता है? लगभग 3300 बीसी में धीरे 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 डेवलप होती है। फिर 2500 2600 बीसी में प्रॉपर क्या मिलती है? हड़प्पा सभ्यता। इसका जो चरम है, कोई भी चीज का क्या होता है? पीक। लगभग 2200 बीसी के आसपास ये सभ्यता कहाँ थी? अपने पीक पर। इसके बाद से इसका क्या चालू होता है? डिक्लाइन होना, पतन शुरू होता है। तो धीरे 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 जाके खत्म कहाँ होती है? 1750 बीसी में। ठीक। सबसे पहले कौन सा नगर मिला था? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का एक नाम और क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं मिली है, उस समय की जो भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, है ना, मिस्र की सभ्यता थी, या नील नदी की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, इन सारी सभ्यताओं में सबसे आगे यानी सबसे डेवलप सिविलाइजेशन कौन सी थी? अपनी इंडस वैली। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? कैसी सभ्यता है? विकसित सभ्यता है, डेवलप सिविलाइजेशन है। ठीक। इन लोग कोई मेटल्स यूज करते थे क्या? करते थे। कौन सी? तांबा। और टेक्नोलॉजी में लोग और आगे निकल गए थे, है ना। धातु गलाकर धातुओं को बनाना सीख गए थे। इस काल में यूज होता था कांसा, ब्रॉन्ज। क्या यूज होता था? कांसा, ब्रॉन्ज। इसलिए इस सभ्यता का एक नाम और क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को नगरी सभ्यता भी बोला जाता है। इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? नगरी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों बोला जाता है वो अपन टाउन प्लानिंग में देखेंगे, है ना। तो इस सभ्यता के नाम क्या क्या हो गए? एक तो कौन सी नदी के किनारे मिल रही है? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले कौन सा नगर मिला? हड़प्पा। इस सभ्यता के केंद्र में क्या है? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। उस समय की क्या है? सबसे डेवलप सिविलाइजेशन। कौन सी मेटल्स यूज होती थी? कांसा। इसलिए क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। अब देखो, सिंधु नदी ज्यादातर कहाँ बहती है? पाकिस्तान में, है ना। कहाँ से निकलती है? तिब्बत, सानुख्याबाग, हिमनद या ग्लेशियर से। दमचौक नामक जगह से कहाँ इंटर होती है? भारत। चिल्लास नामक जगह से कहाँ निकल जाती है? भारत से बाहर। ज्यादातर कहाँ बह रही है सिंधु? पाकिस्तान में। ठीक। इसके जो मेजर साइट्स मिली थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे थी। कहाँ थी? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। जो भी बड़ी साइट्स हैं, है ना, जो भी बड़ी साइट्स हैं, यहीं बैठ जाओ आगे, जो भी बड़ी साइट्स हैं सारी कहाँ चली गई? पाकिस्तान। अब जब हम आजाद हुए, आजाद कब हुए? 1947 में। आजादी के बाद सभ्यता का ज्यादातर हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तब पाकिस्तान वाले बोलने लगे कि सभ्यता कहाँ डेवलप हुई? पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं है कि सभ्यता यहाँ है तो यहाँ नहीं होगी। तो भारत में काम और तेजी से चालू हुआ। भारत में और ज्यादा क्या मिलने लगी? साइट्स। लेकिन सिंधु नदी ज्यादातर कहाँ बहती है? पाकिस्तान। हम कहते ना, भारत में सभ्यता इंडस वैली किस नदी के किनारे डेवलप हुई है? सरस्वती। भारत में किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? सिंधु सरस्वती की सभ्यता। यदि तुमसे क्वेश्चन पूछ ले भारत में किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। यहां तक क्लियर है? क्षेत्र
या एरिया, क्षेत्र या एरिया, साथ में लिखते जाना भाई, है ना, क्षेत्र या एरिया। इंडस वैली कहाँ कहाँ फैली हुई है? इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और कहाँ है? अफगानिस्तान में भी इसकी कुछ साइट्स मिलती है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखो ध्यान से, 4 दिशाएं तुम्हें याद है क्या? 4 डायरेक्शन होती है। ऊपर कौन सी? नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी को बनाते हैं अपन। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या बन गया? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। देखो ध्यान से देखो, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, है ना। मांडा कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। ठीक, नॉर्थ में मांडा से लेकर साउथ में दैमाबाद तक, ईस्ट में आलमगीरपुर से लेकर वेस्ट में सुतका गैंडोर तक की सभ्यता फैली हुई है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। 4 पॉइंट याद हुए? दिमाग में बैठा लो इसको। कैसे बैठा लो? सबसे ऊपर क्या लिखा तुमने? मांडा। सबसे नीचे क्या लिखा? दैमाबाद। ईस्ट में क्या लिखा? आलमगीरपुर। वेस्ट में क्या लिखा? सुतका गैंडोर। 4 पॉइंट बैठ गए। यदि तुमसे 4 पॉइंट पूछता है, 4 साइट्स पूछता है, सीधे क्या बताना? मांडा से दैमाबाद, आलमगीरपुर से सुतका गैंडोर। यदि तुमसे पूछता है ईस्टर्न पॉइंट, सिंपल क्या बता दो? आलमगीरपुर। वेस्टर्न पॉइंट सुतका गैंडोर, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट मांडा, सदर्न मोस्ट पॉइंट दैमाबाद। ठीक, यदि साइट्स के नाम नहीं पूछता है, मान लो तुमसे पूछ ले सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण में या साउथ में किस राज्य तक फैली हुई थी? महाराष्ट्र। कहां तक फैली हुई थी? महाराष्ट्र। सिंपल है, अलग अलग मत लिखो। सिंपल क्या करो? फ्लो चार्ट बनाओ और उसमें 4 पॉइंट को छाप लो। कहां छाप लो? कॉपी में भी और दिमाग में भी। ऑटोमेटिक तुम्हें याद रहेगा। ऊपर क्या लिखा है? मांडा। नीचे क्या लिखा है? दैमाबाद। ईस्ट में क्या लिखा है? आलमगीरपुर। वेस्ट में क्या लिखा है? सुतका गैंडोर। ठीक, ध्यान से देखो। यहाँ देखो, ये तुम्हारा हो गया मांडा। ठीक, यहाँ कहीं क्या हो जाता है? आलमगीरपुर। यहाँ नीचे कहीं क्या है? दैमाबाद। और यहाँ कहीं क्या पड़ता है? सुतका गैंडोर। 4 पॉइंट मिल गए। इन चारों पॉइंट को मिलाओ, क्या शेप मिल रहा है? ट्राइंगल। शेप क्या मिल रही है? ट्राइंगल। मतलब सभ्यता कौन से आकार में थी? त्रिभुजाकार में या ट्रायंगल शेप। याद रखना इस चीज को, आया है। सभ्यता कौन से आकार में है? त्रिभुजाकार या ट्रायंगल शेप। समझ में आएगा ट्रायंगल क्यों? ऊपर मांडा, नीचे दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतका गैंडोर। ठीक, फिर देखो, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, ये सभ्यता लगभग 1100 किलोमीटर फैली है। और ईस्ट टू वेस्ट, ये सभ्यता लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर। सिंपल बोल दो तुम तो, 1100 बाई 1600 का क्या है? प्लॉट। ये डेटा तुम्हें अलग अलग मिल जाएगा। कुछ जगह 1250 लिखा है, कुछ जगह 1500 लिखा है, कुछ जगह 1450 लिखा है। तुम तो सिंपल क्या रखो? 1100 बाई 1600। लंबाई चौड़ाई मिल गई। क्या मिल जाएगा तुम्हें? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया लगभग इस सभ्यता का है, याद रखो तुम, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। याद रखने के लिए कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। किताबों में डेटा मिलेगा 1296।
बताओ। बलूचिस्तान पाकिस्तान। हाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तान क्या करके रखा है उस पर? कब्जा। तो जैसे आजादी की लड़ाई अपन लोग लड़े थे, वैसे ही कौन लड़ रहा है आजकल? बलूचिस्तान कब्जा करके रखा हुआ है। बलूचिस्तान की आर्मी आर्मी सारी चीजें। हुआ? बताओ कहाँ कहाँ फैली हुई है इंडिया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नॉर्थ में क्या है? मांडा। साउथ में क्या है? दैमाबाद। ईस्ट में क्या है? आलमगीरपुर। वेस्ट में क्या है? सुतका गेंडो। इन लोग पढ़ना लिखना जानते थे क्या? बिल्कुल जानते ही होंगे, है ना? बिल्कुल जानते होंगे। अगली सब हेडिंग डालो, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। पहली चीज तो यह है, इनकी स्क्रिप्ट जो है मिल तो गई है, लिखा क्या है? पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? डिकोड नहीं कर पाए। मिल चुकी है लेकिन डिकोड नहीं हुई है। इंडस वैली की स्क्रिप्ट में हमें 64 बेसिक सिंबल मिलते हैं। कितने मूल चिन्ह मिलते हैं? 64 मूल चिन्ह मिलते हैं। एक चीज, ठीक। अब देखो ध्यान से, इनकी स्क्रिप्ट में मिला क्या है? इन लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, एक चीज। दूसरा, समझ पा रहे हो कि क्या बन रहा है? क्या है? मछली। आगे तो कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या बना दो? एक यू हो गया, एक फिश हो गई, एक ओ बन गया, एक क्या बन गया? चौकोर। ये सब क्या है? चित्र। ये सब क्या है? चित्र, ठीक। चित्रों के माध्यम से अपने भावों को क्या करते थे? प्रदर्शित। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। स्क्रिप्ट कैसी है? भाव चित्रात्मक। इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक। एक चीज, ठीक। दूसरी चीज देखो, इन लोग लिखते कैसे थे? देखो यहां से चालू करेंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ। ये राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। क्या है? राइट टू लेफ्ट। इन लोग कैसा लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। वापस यहाँ आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। चालू कहाँ से हो रही है? राइट से। राइट मतलब दाएं से बाएं। दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफेदोन, है ना? तो इनकी लिपि क्या है? बोस्ट्रोफेदोन। कहां से कहां लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। कहां से कहां लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। यदि तुमसे धोखे से पूछ ले सबसे ज्यादा काय के चित्र मिले हैं, मोस्ट रिप्रेजेंट, है ना? सर्वाधिक चित्र काय के मिले हैं मतलब मोस्ट रिप्रेजेंट। नंबर 1 पे तुमने क्या बनाया है? यू शेप। सबसे ज्यादा काय के चित्र मिलते हैं? यू शेप। उसके बाद क्या बनाया है? मछली। नंबर 2 पे क्या मिलती है? फिश। ये इनकी क्या है? स्क्रिप्ट। 64 बेसिक सिंबल है। काय काय के चित्र मिल रहे हैं? यू शेप मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? मछली। ये चित्र है इसलिए इनकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक। कहां से कहां लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। कैसी लिपि हो जाएगी? बोस्टोफेदोन। सबसे ज्यादा चित्र काय के मिल रहे हैं? यू शेप और फिश। सबसे ज्यादा काय के चित्र मिल रहे हैं? यू शेप और फिश। देखो फटाक से। हो गया? अगली हेडिंग डालो इसी में,
नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। क्या हेडिंग डाली? नगर नियोजन। नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग। करेक्ट। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? अपने नगर नियोजन के लिए। क्यों फेमस है? अपनी टाउन प्लानिंग के लिए। चलो देखो यहाँ, अरे ध्यान से देखो, ये क्या है? रोड। क्या है? सड़क। एक रोड से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बहुत सारी गाड़ी नहीं आएगी रे। देखो और बताओ, ये कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। समकोण बन रहा है। सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती है? समकोण पर काटती है, राइट एंगल पर। सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती है? समकोण या राइट एंगल पर। सड़क है, सड़क के किनारे क्या है? नालियां, है ना? नालियां कैसी है? कवर्ड, ढकी हुई। बीच बीच में नालियों में क्या है? चैम्बर, जिसे क्या बोला गया है? नरमोखे, है ना? लग गई नालियां। अब देखो, सड़कों के किनारे क्या है? घर। सड़कों के किनारे क्या है? घर। लगभग हर घर में एक क्या मिला है? वेल। वेल यानी कुआं। हर घर में क्या मिला है? बाथरूम। हर घर में क्या है? कुआं। हर घर में क्या है? बाथरूम। घरों का गंदा पानी छोटी छोटी नालियों के माध्यम से कहाँ जाके मिलता था? मुख्य नाली में, मेन नाली में। ठीक, मेन नाली में जाके मिला। मेन नाली कैसी बनी है? प्रॉपर स्लोप है, कवर्ड है। मुख्य नाली जाके आगे कहीं ना कहीं किसी बड़े नाले से मिलेगी। मतलब शहरों का गंदा पानी कहाँ जा रहा है? शहरों के बाहर। इसे बोला गया है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोला गया है? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उत्तम जल निकास प्रणाली। क्लियर इतना? घरों के बीच में क्या हुआ करता था? आंगन। चारों तरफ क्या हुआ करते थे? कमरे। बीच में क्या है? आंगन। चारों तरफ क्या है? कमरे। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। खास बात यह है, घरों के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर ना खुल के कहाँ खुलते हैं? पीछे की ओर, बैक साइड। याद रखना इसको। दरवाजे जो है सड़कों की ओर ना खुल के कहाँ खुलते हैं? बैक साइड, पीछे की तरफ। यहां से फिर गलियां आई है जो जाके कहाँ मिली है? मुख्य सड़क में। ठीक, मकान जो है या तो एक मंजिला हुआ करते थे या दो मंजिला हुआ करते थे। एक फ्लोर है या दो फ्लोर है। जहां दो या तीन फ्लोर है वहां कहीं ना कहीं क्या मिलेगी हमें? सीढ़ियां, स्टेयर्स मिलेगी। नहीं, लिफ्ट नहीं मिली है ना? सीढ़ियां क्या मिलेगी? सीढ़ियां। ठीक, क्लियर यहाँ तक? देखो क्या क्या देखा? राइट एंगल पे सड़कें हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, चारों तरफ कमरे हैं, बीच में आंगन है। हर घर में क्या मिला है? कुआं। हर घर में क्या मिला है? बाथरूम। ठीक, देखो खिड़कियां नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखना, क्या नहीं मिली है? खिड़कियां नहीं मिलती है। रोशनदान मिले हैं। रोशनदान समझते हो? नहीं, कुछ जगह उन्हें खिड़कियां बोल दिया गया है
लेकिन प्रॉपर जैसी विंडो होती है खिड़की वैसी खिड़कियां नहीं मिली। रोशनदान मिले हैं जिन्हें क्या बोला गया है, झरोखे। क्या बोला गया है, झरोखे। वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था थी। इसकी व्यवस्था थी, वेंटिलेशन की व्यवस्था थी। अब देखो एक चीज, ये सारी चीजें जो जो तुमने देखी प्रॉपर टाउन प्लानिंग, क्या ये तुम्हें किसी गांव में मिलती है? नहीं। गांव में तो जहां ट्रैक्टर चल जाए वहां से क्या है, रोड। घरों का गंदा पानी घरों के पीछे ही बह रहा है। लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें किसी बड़े शहर में जरूर देखने मिल जाएगी, किसी बड़े नगर में देखने जरूर मिल जाएगी। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, नगरीय सभ्यता। अब आया समझ में? हाँ, नगरीय सभ्यता या अर्बन सिविलाइजेशन। एक चीज, इंडस वैली का जो टाउन प्लानिंग का पैटर्न है ना, टाउन प्लानिंग का जो पैटर्न है इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पद्धति। हाँ, बाथरूम। किस पैटर्न पे डिजाइन है, ग्रिड पैटर्न पे। क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, ये याद करना, जो भी नगर है, जो भी क्या है, टाउन है, ज्यादातर नगर कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। ठीक, सिंपल है। एक अपर टाउन, अपर टाउन मतलब ऊंचा टीला, और एक निचला टीला। लोअर टाउन। ज्यादातर विशेषता यही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तो खासकर यही है। ऐसा माना जाता है अपर टाउन जो है यहाँ शासक वर्ग रहता होगा, है ना, यहाँ एलाइट क्लास रहता होगा। तो ऊंचा टीला या अपर टाउन जो है ये दुर्गीकृत है, फोर्टिफाइड है, घिरा हुआ है। और निचले टीले में कौन रहते होंगे, कॉमन मैन। ठीक है, ऐसा था, ओपन। वर्ग विषमता बताता है अपर टाउन और लोअर टाउन। कुछ जगह इसको ही क्या बोल दिया गया है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। कौन कौन सा टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। लगभग सारी यही, लेकिन इनके अपवाद मिलते हैं, एक्सेप्शन। इसके 2 पार्ट के, जैसे एक टाउन मिला है लोथल। कौन सा नगर है, लोथल। लोथल पूरा कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में। लोथल कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में। एक शहर कौन सा मिला है, धौलावीरा। शहर कौन सा मिला है, धौलावीरा। धौलावीरा कितने पार्ट में है, 3। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो कितने पार्ट में मिल रहे हैं, 2 पार्ट में। लोथल कितने में मिल रहा है, 1 पार्ट में। धौलावीरा कितने में मिल रहा है, 3 में। इस चीज का जरूर ध्यान रखो। आगे चले। देखो बिल्डिंग मटेरियल जो है, बिल्डिंग मटेरियल मतलब निर्माण सामग्री। बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज होता होगा, सीमेंट को छोड़ के। सीमेंट यूज नहीं होता था, पक्का? 2 चीजें छोड़ देना तुम, एक सीमेंट और एक लोहा, आयरन। लोहे की खोज अभी नहीं हुई है। लोहे की खोज कब होगी, उत्तर वैदिक काल में, 1000 BC के आसपास। 2 चीजें कौन कौन सी छोड़ना, एक लोहा और एक सीमेंट। 2 चीजें छोड़ देना, बाकी जो भी पुराने जमाने में सामग्री यूज होती थी, जैसे चूना, जिप्सम, पत्थर, लकड़ी, ये सारी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग मटेरियल, निर्माण सामग्री। एक खास चीज है ईंटें। ईंटें मतलब ब्रिक्स। अपन ने भी देखा, ब्रिक्स यानी ईंटें बहुत बड़ी मात्रा में मिली है। देखो ईंटें कच्ची भी मिली है, ईंटें पकी हुई भी मिली है, और तो और कुछ जगह ईंटें डेकोरेटेड भी मिली है, डेकोरेटेड ब्रिक्स, अलंकृत ईंटें। खास बात यह है, ईंटें जो है, ईंटें एक उचित अनुपात में मिल रही है। उचित अनुपात मतलब प्रॉपर रेशियो में मिल रही है। रेशियो क्या है, सिंपल याद रखो, 4:2:1, 4:1, 4:2:1। 4 क्या हो जाएगी, लेंथ, 2 क्या हो जाएगी, विड्थ, 1 क्या हो जाएगी,
हाइट। रेशियो यही रहेगा। मान लो यहाँ क्या आ गया 16, तो यहाँ क्या जाएगा 8, यहाँ क्या जाएगा 4। रेशियो निकालोगे, रेशियो क्या निकलेगा 4 2 1। ईंटों की खास बात क्या है, ईंटों का एक प्रॉपर रेशियो मिलता है। याद हुआ क्या इतना सबको? देखो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताओ इंडस वैली क्यों फेमस है? टाउन प्लानिंग के लिए। ठीक, सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती है? समकोण पर। यहाँ क्या मिली है? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में क्या मिला है? कुआं। हर घर में क्या है? बाथरूम। ठीक, बाथरूम या घरों का गंदा पानी छोटी छोटी नालियों के माध्यम से मेन नाली में, मेन नाली आगे जाके किसी बड़े नाले में। घरों के बीच में क्या है? आंगन। चारों तरफ क्या है? रूम्स या कमरे। मकान कैसे मिले हैं? एक मंजिला या 2 मंजिला। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल के कहाँ खुलते हैं? पीछे साइड खुलती है। क्या खिड़कियां मिली है? नहीं मिली है। क्या मिले हैं? झरोखे। झरोखे मतलब रोशनदान। ठीक, ये सारी विशेषताएं कहाँ होती है? किसी नगर में। इसलिए हमने क्या बोला? कैसी सिविलाइजेशन? अर्बन सिविलाइजेशन, नगरी सभ्यता। किस पैटर्न पे डिजाइन है? ग्रिड पैटर्न पे। इंडस वैली के जो नगर है कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में। कितने भाग मिले हैं? 2 भाग में, अपर टाउन और लोअर टाउन, निचला टीला और ऊपरी टीला। लोथल कितने पार्ट में है? 1 में। लोथल कितने में है? 1। धौलावीरा कितने में है? 3 पार्ट में। मतलब 2 पार्ट या इंडस वैली के एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे? लोथल और धौलावीरा। ठीक, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ईस्टर्न टाउन और वेस्टर्न टाउन, यही 2 डिवीजन है। ठीक, यही विभाजन है। ईंटें ब्रिक्स कैसी मिली है? कच्ची, पक्की और अलंकृत डेकोरेटेड। लेकिन खास बात क्या है इनका? प्रॉपर रेशियो। कितना मिलता है? 4 2 1। बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या हो जाएगा? सीमेंट और लोहे को छोड़ दो। चूना, जिप्सम, चारकोल, सुख पथरी, बजरी, लकड़ी, पत्थर, ये सारी चीजें यूज होती है। ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई? इंडस वैली की टाउन प्लानिंग। आए क्या समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे। 5:30 तो बजे।